नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे सुखवाद के बारे में। सुखवाद जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद क्या क्या है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि वह नैतिक अवधारणा जिसके अनुसार किसी भी नियम अथवा कर्म को अपनाने के परिणाम स्वरूप हमें सुख की प्राप्ति होती है, वह सुखवाद कहलाता है। ये एक नैतिक अवधारणा है जिसके अनुसार किसी भी अपन नियम या कर्म को अपनाते हैं, उसके परिणाम हमें सुख की अगर प्राप्ति होती है तो वह सुखवाद कहलाता है। दार्शनिक मिल के अनुसार सुख और आनंद एक ही अर्थ में मानते हैं। दार्शनिक मिल सुख और आनंद को एक ही अर्थ में या ग्रहण करते हैं। एपिक्यूरस के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से मुक्ति ही सुख है। एपिक्यूरस मानता है कि शारीरिक तथा मानसिक जो पीड़ा है उसी से मुक्ति ही सुख कहलाता है। सिजविक कहता है कि सुख एक वांछनीय अनुभूति है। सुख एक वांछनीय आवश्यक अनुभूति है। सुखवाद को हम प्रमुख रूप से दो भागों में वैसे बांट सकते हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद, मतलब साइकोलॉजी एंड इथिकल। अब हम बात करते हैं नैतिक सुखवाद की। नैतिक सुखवाद की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नैतिक जो सुखवाद है वो चाहिए शब्द की व्याख्या करता है। नैतिक सुखवाद हमेशा चाहिए शब्द की व्याख्या करता है, जैसे हमें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उस मतलब चाहिए शब्द की व्याख्या करता है नैतिक सुखवाद। तथा सुख को परम साध्य के रूप में मानता है। सुख को हमेशा परम साध्य, सुख ही हमेशा सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं, सुख को ही परम साध्य के रूप में मानता है। नैतिक सुखवाद की स्थापना में चार प्रमुख मापदंड प्रस्तुत करते हैं। पहला है मापदंड, वही कर्म शुभ अथवा वांछनीय है जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। वही कर्म शुभ अथवा वांछनीय है जिससे हमें क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा मापदंड है, वह कर्म अशुभ और अवांछनीय है जिससे हमें दुख उत्पन्न होता है। वह कर्म अशुभ और अवांछनीय है जिससे दुख उत्पन्न होता है। तीसरा है, दो कर्मों में से वह अधिक शुभ और वांछनीय। कोई भी दो कर्म, उसमें से वह अधिक शुभ और वांछनीय है जो सुख की उत्पत्ति करता है। चौथा है मापदंड कि दो कर्मों में से वह अशुभ और अवांछनीय जो दुख को उत्पन्न करता है। ये नैतिक जो सुखवाद है ये चार मापदंड स्वीकारता है। और नैतिक सुखवाद चाहिए शब्द की व्याख्या करता है कि हमें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद की। मनोवैज्ञानिक सुखवाद यह व्यक्ति के स्वभाव, गुण और प्रवृत्तियों की, जो व्यक्ति होता है उसके स्वभाव, गुण और जो प्रवृत्ति है उसकी व्याख्या करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद है शब्द की व्याख्या करता है। इस जो सुखवाद में, मनोवैज्ञानिक सुखवाद में है शब्द की व्याख्या की जाती है, जबकि नैतिक सुखवाद में हमने देखा है कि चाहिए शब्द की व्याख्या। जैसे व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रवृत्तियों से सुख की इच्छा करता है, मतलब ये है शब्द की व्याख्या करता है। और दुख से निवृत्ति की कामना, निवृत्ति मतलब पलायन की कामना। इस पर हम देखते हैं कि नैतिक सुखवाद तो चाहिए शब्द की व्याख्या करता है, नैतिक सुखवाद चाहिए शब्द की व्याख्या, वहीं मनोवैज्ञानिक सुखवाद है शब्द की व्याख्या करता है। दूसरी बात, नैतिक सुखवाद में सुख को परम साध्य माना जाता है। नैतिक सुखवाद में सुख को परम साध्य माना जाता है, जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद में व्यक्ति अपने स्वभाव, गुण और प्रवृत्तियों से सुख की इच्छा करता है। इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद के बारे में ये नॉर्मल इजी टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं,
कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी आता है कि नैतिक सुखवाद की व्याख्या क्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद से संभव मानी जा सकती है? तो इसके अंतर्गत मैं बता देना चाहता हूँ, नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद से संभव नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि दोनों का क्षेत्र अलग अलग, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद का दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। नैतिक सुखवाद हमने पहले ही बताया था, क्योंकि नैतिक सुखवाद चाहिए की व्याख्या करता है, नैतिक सुखवाद हमेशा चाहिए की व्याख्या करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद है शब्द की। देखो कि जब व्यक्ति अपने स्वभाव, प्रवृत्तियों और गुणों से सुख प्राप्ति की इच्छा करता ही है, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव, प्रवृत्ति और गुणों सुख प्राप्ति की इच्छा करता ही है, तो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रहता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति ने अपने घर पे एसी लगा रखी है और मैं उसको कहता हूँ घर में आपको एसी लगानी चाहिए, तो इस प्रश्न का कोई, उसने पहले से ही लगा रखी है, तो इस प्रश्न को आपको लगाने चाहिए। अतः नैतिक सुखवाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधार नहीं माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखा है कि सुखवाद दो प्रकार का होता है, मनोवैज्ञानिक और नैतिक सुखवाद। थैंक यू।